वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस मैथ का एक टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पढ़ते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एडवांस मैथ में मेंसुरेशन को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं 2D मेंसुरेशन और दूसरे को 3D मेंसुरेशन। तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं, 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन। अब सबसे पहले एक टर्म आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन होता क्या है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। अब इसके नाम में ही इसका मतलब है क्षेत्रमिति। क्षेत्र का मतलब एरिया, मिति मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मेंसुरेशन। अब 2D मेंसुरेशन क्या है, 3D मेंसुरेशन क्या है? तो 2D मेंसुरेशन में हम किसी भी फिगर का सिर्फ पेरीमीटर और एरिया का मेजरमेंट करते हैं। तो 2D मेंसुरेशन में हम किसका मेजरमेंट करेंगे? पेरीमीटर और एरिया। और 3D मेंसुरेशन में हम एरिया और वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। एरिया और वॉल्यूम। अब 2D मेंसुरेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है? 2D मेंसुरेशन के एग्जाम्पल में आ जाएगा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इन सब को हम पढ़ते हैं 2D मेंसुरेशन में। अब देखते हैं 3D मेंसुरेशन में क्या क्या आएगा। तो 3D मेंसुरेशन के एग्जाम्पल में आ जाएगा सबसे पहले सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर और पिरामिड। ये सबको पढ़ेंगे हम लोग 3D मेंसुरेशन में। अभी हम लोग 2D मेंसुरेशन, आज हम लोग 2D मेंसुरेशन का एक टॉपिक ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल पहला है, स्केलेन ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, वो निकालने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर हमें बेस पता हो और हाइट पता हो तो त्रिभुज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल मतलब जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो। तो स्केलेन ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ये स्केलेन ट्रायंगल है। ए भुजा का लेंथ है ABC, तीनों भुजा अलग अलग है। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री का जो लेंथ है उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर होगा A प्लस B प्लस C। अगर इसका नाम दे देंगे ABC तो लेंथ AB प्लस BC प्लस CA का लेंथ जो है वही इसका पेरीमीटर होगा। अब हमें एरिया निकालना है स्केलेन ट्रायंगल का। तो स्केलेन ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जहाँ पे S जो है, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। S है सेमी पेरीमीटर। अब S कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर हमें पता है तो हम S सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? A प्लस B प्लस C/2, उसे आधा कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर हो गया। अब दूसरा त्रिभुज है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसी फॉर्मूले को इसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। इसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। अब दूसरा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसका दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब इसका कोई दो साइड बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका लेंथ ए है तो इसका लेंथ भी ए होगा, और इसका लेंथ मान लेते हैं कि ये बी है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, एक बेसिक फार्मूला हमें पता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार है बी, ऊंचाई अभी हमें नहीं पता है कि इसका हाइट कितना है, तो ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ से ये है इसका हाइट एच, एच से डिनोट करते हैं। अब हमें एच निकालना है। एच कैसे निकालेंगे, जब ये परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये टोटल लेंथ b है, तो ये b/2 होगा, ये b/2 हो गया, और ये भी है b/2। इसका नाम दे देते हैं d। तो ADC जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है तो मतलब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस पता है, हमें निकालना क्या है, एच निकालना है। तो एच जो है वो परपेंडिकुलर है, तो एच इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है ए, तो ए का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है b/2, तो b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से कर लेते हैं कैलकुलेट, कितना आता, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा b²/4। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, इन दोनों का एलसीएम आ गया 4, 1 4 जा 4, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4a² माइनस 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया b²। अब जब हम इसको रूट से बाहर लाएंगे तो ये 1/2 रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा 4a² माइनस b²। इसमें तो कोई टर्म बाहर नहीं आएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बेसिक फार्मूला पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम हाइट निकाल चुके हैं, एच हमारा इतना आया है, बेस हमें पता है कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस है b, तो 1/2 इंटू बेस क्या है b इंटू हाइट क्या है 1/2 इंटू अंडर रूट, इसको लिख देते हैं, हाइट है 1/2 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 b इंटू 4a² माइनस b²। ये हमारा एरिया आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें क्वेश्चन आएगा सोल्व करने के लिए तब हम कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तीसरा त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका तीनों लेंथ ए होगा, तीनों साइड। अब हमें तीनों साइड पता है, हमें इसका अगर हमें इसे पेरीमीटर निकालना हो तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस a, 3 बार a को ऐड कर देंगे, a प्लस a इक्वल टू 3a। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3a। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सिंपल बेसिक जो फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। बेस तो हमें पता है, इसमें फिर से ऊंचाई नहीं पता है, तो हमें ऊंचाई कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा। अब ये 90 हो गया तो ये a था तो ये a/2 हो गया, ये a/2 है तो ये डिस्टेंस भी a/2 हो गया।
अब सेम वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? अभी बताया था पाइथागोरस। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये परपेंडिकुलर, हाइट निकालना है। हाइट निकालना है मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ये हाइपोटेनस लिखे हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, ऐसा नहीं कि एच और एच को मिला देंगे। ये है परपेंडिकुलर, तो जब हमें परपेंडिकुलर निकालना है एच, तो उसका फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस बेस क्या है? ए बाई टू, तो ए बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कर देते हैं कैलकुलेट। जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाई 4। ऊपर वाले टर्म तो रूट के अंदर ही रहेगा, जो स्क्वायर है रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। अब ये बन गया a, और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो ये 2, अंदर बच जाएगा रूट के 3। मतलब हमारा हाइट आ गया क्या? हाइट आ गया √3a बाई 2। अब जब हमें हाइट पता चल गया तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार क्या है? आधार है ये आधार मतलब टोटल लेंथ बी से लेके सी तक, तो a है, तो a इंटू ऊंचाई क्या है? a/2 इंटू √3, a/2 इंटू √3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 2 4, a इंटू ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक टर्म समझते हैं, ट्रिपलेट नंबर। ये ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? ट्रिपलेट नंबर, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट नंबर समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन आता है उस नंबर को हम बोलते हैं ट्रिपलेट नंबर। जैसे ट्रिपलेट नंबर का एग्जाम्पल कौन कौन सा नंबर हो जाएगा? 3, 4, 5। ये 3 नंबर जो है वो ट्रिपलेट नंबर है। अगर ये हाइपोटेनस है तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 3, 4, 5 है ट्रिपलेट नंबर। उसके बाद कौन सा है? 5, 12, 17, ये भी ट्रिपलेट नंबर है। 8, 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट नंबर है। उसके बाद 8, 15 और 17, ये भी ट्रिपलेट नंबर है। एक लास्ट है 7, 24, 15, 7, 24, 15। इतना ट्रिपलेट नंबर को याद रखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बस देख के आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक बना लेते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका 2 भुजा बराबर होगा। लेट कर ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी का लेंथ मान लेते हैं कि ये 2a है, ए सी का लेंथ भी 2a हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों बराबर होगा। और बी सी का लेंथ लेट करते हैं कि 2b है, ये अलग होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तीसरा लेंथ अलग होगा। अब हमें दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब जब इसका लंबा और दिया है परिमाप है 64 सेंटीमीटर, तो परिमाप दिया है इसका मतलब क्या दिया है हमें?
इन तीनों का लेंथ दिया है तीनों साइड का, तो 2a 2b 2a, तो 2a प्लस 2a 4a प्लस 2b इक्वल टू 64, ये हमें दिया है। अब जब ये हमें दिया है तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू 32, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दिया है कि शीर्ष लंब की लंबाई है 8, तो ये जब शीर्ष लंब है मतलब ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से ये 2b है तो इतना लेंथ क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये लेंथ भी b हो गया। तो हम इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 2a का स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, 8 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साइड ले आते हैं, 2a का होल स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 64, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 64। अब ये इसको अगर ऐसा लिख दें कि 2a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 60, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी 2a प्लस b a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इक्वल है किसके, 64 के। आप देखो यहाँ से 2a प्लस बी किसके बराबर है, 32 के बराबर, तो 2a प्लस बी के जगह पे हम 32 रख सकते हैं, 32 इंटू 2a माइनस बी इक्वल टू 64। अब ये देखो 32 टू जा 64, मतलब ये 2 से कैंसिल हो गया। अब आ गया 2a माइनस बी इक्वल टू 2, 2a माइनस बी इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, जब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर देते हैं तो ये क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 32 और दूसरा है 2a माइनस बी इक्वल टू 2। हमें चाहिए क्या, b का लेंथ चाहिए। अगर b मिल जाएगा बेस, तो हम इसके बेस से हम ये निकाल लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो बेस कितना है, यहाँ से इसको प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देते हैं, तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, b 2b इक्वल टू 30, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू 15, मतलब b का वैल्यू आ गया है 15। तब जब b 15 आ गया है, हमें b था, b मेरे पास 15 था, तो इसलिए ये टोटल डिस्टेंस है 2b, तो 15 प्लस 15 30 हो गया। हाँ, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू 1/2 इंटू आधार कितना है 30 इंटू ऊंचाई है 8, ऊंचाई है 8, ये कैंसिल हो जाएगा 15, अब 15 गुने 8 करेंगे तो 120, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये है बेसिक तरीका से हमने सोल्व करके आंसर निकाल दिया कि इतना आएगा। अब कंपटीशन का एग्जाम अगर देंगे तो ये बेसिक तरीका से सोल्व करने में तो 10 से 15 मिनट चला जाएगा। तो देखते हैं इस ट्रिपलेट नंबर की मदद से इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये है एक ट्रायंगल है, अगर इसमें हम बीच से अगर माध्यिका डाले हैं, लंब डाले हैं, मतलब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा, तो अगर एक लेंथ 8 है तो हम क्या ट्रिपलेट नंबर की मदद से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 8 है तो ये 17 होगा और ये 15 होगा। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि 8, 17 और 15 ही क्यों, इसको 17 क्यों दिए 15 क्यों नहीं, तो ये जो लेंथ है वो हाइपोटेनस है, कर्ण है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो ये 17 हो गया, ये 15 हुआ, तो जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो 15 15 30, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे 1/2 इंटू बेस कितना है 30 इंटू हाइट है 8, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 120। ये है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट में ऐसे सोल्व कर सकते हैं,
शॉर्ट में जल्दी आंसर आ जाएगा, यह है लॉन्ग मेथड।